हाय दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड, जो कि आपकी एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो आज हम इनके बारे में आपको बताएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, ये है आपके एकलव्य एकेडमी क्लास 10 चैप्टर 10, जो कि आपके टॉपिक का नाम है सर्कल। एक्सरसाइज आपकी 10.2। यहाँ पर आपका दिया गया है प्रश्नावली 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपके 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके ये तीनों क्वेश्चन ही क्या है, आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि एक बिंदु आपका Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप एक क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद आप यहाँ पर एक केंद्र लिया Q। ठीक है, यहाँ से मैंने इस पर क्या डाल दी, स्पर्श रेखा। और Q से केंद्र की वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी मुझे कितनी दे रहा है, 25। ओके, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई दे रहा है मुझे 24। और यहाँ पर एक रेखा, अगर मैं इसको केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला दूं, ये है आपका स्पर्श बिंदु। तो आपको एक थ्योरम है आपकी 10.1, जिसमें आपको बताया गया है कि जब भी आपका कोई वृत्त हो, इस पर कोई टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा जब गुजरती है तो स्पर्श बिंदु मिलता है। स्पर्श बिंदु को जब आप केंद्र से मिलाते हैं तो उस पर हमेशा वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन कितना बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, नब्बे डिग्री के सामने वाला कोण आपका क्या होता है, ये आपकी भुजा होती है कर्ण, ये आपका क्या होगा, आधार, और ये आपका होगा लंब। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी बड़ी वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ पर ये आपका एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इसके सामने वाली भुजा है आपकी 25। तो यहाँ पर कर्ण कितना हुआ, कर्ण आपकी हो गया 25, और आधार इसमें हो गया आपका 24, और आपको लंब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप इसमें क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, जिसका फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जब कर्ण का वर्ग आप सभी देख रहे हो 25 है, 25 का स्क्वायर करोगे, इधर आपका 24 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625, 476 लंब का वर्ग। 625 में से 476 आपका माइनस हो गया, इधर आपका लंब का वर्ग, ये आपका बचा 49, ये हो गया आपका लंब का वर्ग। यहाँ से वर्ग घटाऊंगा तो 49 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट बराबर लंब का वर्ग। तो लंब बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7। तो इसीलिए इस आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आंसर फर्स्ट का कितना होगा, 7 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, 7। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। आकृति 10.11 में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ आपके बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपका डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर आपका O से P तक आपको दिखाई दे रहा होगा, O से Q तक दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्या है, आपकी त्रिज्या हैं, जिन्हें अपन R से डिनोट करते हैं।
ठीक है। और ये है आपका टी, जो आपका एक बाह्य बिंदु है, क्योंकि वृत्त से बाहर है, तो ये आपका कौन सा हुआ, बाह्य बिंदु। ठीक है। और ये आपकी क्या हुई, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये भी आपकी क्या हुई, स्पर्श रेखा। आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी, थ्योरम है आपकी 10.2। 10.2 में बताया था कि जब भी कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती हैं, वो आपस में दूरी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर आप क्या करोगे, पी टी बराबर टी क्यू, आप ओ पी बराबर ओ क्यू ये लिख सकते हो। ये कहाँ से निकाला, ये है आपकी त्रिज्या के आधार पे, त्रिज्या के आधार पे। और तीसरा आप क्या करोगे, ओ से लेकर एक आपने और खींच दिया, ओ से टी को मिला दिया, ओ से टी को मिला दिया, तो ये वाली आपके हो गए दो त्रिभुज के रूप में बट गया आपका, क्या, ओ से पी, पी से टी। ठीक है, ये टी हो गया, ये पी हो गया, ये ओ हो गया। तो आपका, आप यहाँ पर एक त्रिभुज इधर और बनाओगे, टी क्यू और ये ओ, क्यू हो गया, ये टी हो गया, ये ओ हो गया। इसमें आप देखोगे कि टी क्यू भुजा आपकी किसके बराबर है, पी टी के। अगर मैं इन दोनों को देखूं, आपका टी ओ भुजा टी ओ भुजा से बराबर है। ठीक है। तीसरी भुजा पी ओ और ओ क्यू, क्या ये भी बराबर होंगी, तो ये भी बराबर होंगी। अगर मैंने ओ टी जो भुजा को माना है, ओ टी भुजा मेरे को क्या करेगी, एंगल को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, ए एंगल को, ए एंगल को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। जिससे क्या होगा कि सामने जो एंगल बराबर होते हैं, उनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ये पी क्यू, पी ओ और ओ क्यू, ये भी क्या होंगी, हमारी बराबर होंगी। तो इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ट्रिपल एस की समरूपता प्रमेय लगा दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। पी टी ओ सर्वांग सम होगा आपका क्यू टी ओ। ठीक है, ये आपका सर्वांग सम हो गया। तो इसके आधार पर हो जाएगा डिवाइड। अब आपसे क्या बोला है, एंगल पी टी क्यू, यहाँ पर एंगल की बात कर रहा है, पी टी क्यू। तो पी टी क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, ओ से पी और ये आपका टी। आपको मैंने अभी बताया था कि 10.2 प्रमेय से आप क्या करोगे, केंद्र से आप स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 का। ठीक है। और ये वाला पोर्शन आपको दिया है 110, 110 का जब आप इसका क्या कर दोगे, आधा, तो ये वाला पोर्शन कितने के डिग्री का बनेगा, 55 डिग्री का। ठीक है। और ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आप क्या करोगे, 180 में से 90 घटाओगे, 90 में से फिर 55 घटाओगे। ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90 माइनस का 55, तो ये आपका हो गया 5, 55 हो गया, 5 हो गया, फिर ये 6, 35, यानी कि एक साइड वाला आपका कितना हुआ, ये 35 का। तो दूसरे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण कितने का बनेगा, वो भी आपका 35 का बनेगा। और टोटल दोनों को मिला दूं तो दोनों कितने के हो गए, 70 डिग्री के। इस वजह से अपना आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में कीजिएगा, और नहीं तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके एक बार और देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो एंगल POA को मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, P से O केंद्र वाले, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, आपने पहले एक वृत्त बनाइए। ठीक है, केंद्र का नाम रखा है मैंने O,
कोई बिंदु P है। अब यहाँ पर P मुझे ना तो बाहरी दिया है ना आंतरिक दिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं रख रहा। P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो यानी कि P क्या होगा आपका बाह्य बिंदु हो गया। P क्या हो गया बाह्य बिंदु, क्योंकि तभी होगा जब इससे क्या है दो स्पर्श रेखाएं खींचूंगा। इस वजह से मुझे समझ आ गया कि P मेरा कैसा है बाह्य बिंदु है, ठीक है। इसको मैंने B नाम दे दिया, इसको मैंने A नाम दे दिया। और इसको जब मैंने A से मिलाया और B से मिलाया तो दोनों पे क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण। उसके बाद आपका दिया हुआ है, देखा है परस्पर 80 डिग्री कोण बन चुकी है, यानी कि एंगल P का मान आपको कितना दे रहा है 80 डिग्री। सेम टू सेम अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, उसी की तरह हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये एंगल आपका ऊपर वाला 40 डिग्री का हो जाएगा, नीचे वाला एंगल भी आपका 40 डिग्री का हो जाएगा। दोनों त्रिभुज में आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले अगर त्रिभुज की बात करूँ AOP, तो ये तीनों त्रिभुजों का कोण होता है मेरा 180। तो आप क्या करोगे 180 में से 90 माइनस 40, तो आपका हो जाएगा 90 माइनस का 40, यानी कि आपका 50 डिग्री। 180 में से 90 गया 90, 90 में से 40 गया तो 50, ठीक है। अगला है आपका, तो आपसे कौन सा एंगल बोल रहा है POA, यानी कि ये वाला एंगल की बोल रहा है। तो ये वाला एंगल अभी आपका कितना निकला 50 डिग्री। तो इसका आंसर होगा आपका 50। थर्ड वाले का आंसर क्या निकला 50 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता कि आप एंगल BOA का बताइए, BOA, तो इसमें आप क्या करते, आपका एंगल OAB और ये आपकी P, तो ये वाला एंगल आपका कितना आया था 50 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना आएगा 50 डिग्री। तो दोनों को मिलाकर ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री का आपका एंगल हो जाता है, ठीक है। ये है आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। चलिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ओके। शेयर करने से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, और जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें जो समय का खर्च हो रहा है वो अब हमारा सार्थक हो जाता है। आपका जस्ट 1 सेकेंड का काम है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे क्या है आपको इस प्रकार की वीडियो और भी देखने को मिलेंगी। और हाँ, एक चीज़ और है, जब मैं इसमें पोस्ट आपको ऐड कर रहा हूँ, जब भी मैं पोस्ट डालूँ तो उसमें क्या है आपके फॉर्मूलों का रिवाइज हो रहा है, तो उनको आप जरूर चेक मार्क कर लिया करें, जिससे आपके फॉर्मूलों का रिवीजन हो सके। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।